हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FY BBA सेम 2, जिसमें हमने यूनिट नंबर 2 यूनिट कॉस्टिंग चालू कर दिया था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट देखा था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने जो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप वो देख लीजिए, तो आप ये सम इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम वर्षा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इधर सबसे पहले हम लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसकी वैल्यू दी गई है 33,000। फिर उसमें ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल जिसकी वैल्यू है 1,24,500। फिर इसमें ऐड होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनकमिंग गुड्स। इसको आप परचेस एक्सपेंसेस भी कह सकते हो, परचेस एक्सपेंसेस। मैं इधर परचेस एक्सपेंसेस ही लिखती हूँ 6,750। और लास्ट में लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसकी वैल्यू हमको दी गई है 54,000। तो इसका टोटल करेंगे, जिसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो 33,000 प्लस 1,24,500 प्लस 6,750 और माइनस करेंगे, इधर लेस है इसलिए इधर लेस करना है 54,000। तो हमारा आंसर आएगा 1,10,250। ओके, 1,02,250। अब इसमें और ऐड होगा डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट लेबर जिसकी वैल्यू दी गई है 1,08,000 और उसमें ऐड होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 24,000, जिसका टोटल होगा 1,08,000 प्लस 24,000, तो 1,32,000। और इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे उसमें 1,10,250, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2,42,250। ये हमारी प्राइम कॉस्ट हुई। ओके, अब इसमें ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड इनमें से कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो फैक्ट्री रेंट, फिर ऑफिस रेंट तो नहीं आएगा, सेल्समैन सैलरी भी नहीं आएगी, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिशिएशन मशीनरी, फिर अदर एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री और रेम्यूनरेशन टू मैनेजर जो हमको फैक्ट्री का दिया गया है वो इसमें ऐड होगा। तो ऐड करते हैं सबसे पहले फैक्ट्री रेंट। एक मिनट, के ऊपर इनडायरेक्ट लेबर भी दिया गया है, वो भी इधर ऐड होगा। तो फैक्ट्री रेंट का सबसे पहला अमाउंट लिख देते हैं 10,500। फिर इनडायरेक्ट लेबर भी ऊपर का लिख देते हैं, इनडायरेक्ट लेबर जिसकी वैल्यू दी गई है 21,000। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू है 600। डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी जिसकी वैल्यू है 2,400। फिर अदर एक्सपेंसेस फैक्ट्री के दिए गए हैं 9,000।
और रेम्यूनरेशन टू मैनेजर, जिसमें फैक्ट्री के दिए गए हैं 7,500। तो सबका टोटल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वर्क कॉस्ट 10,500 प्लस 21,000 प्लस 600 प्लस 2,400 प्लस 9,000 प्लस 7,500। तो इसका टोटल आएगा 51,000 और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 2,42,250। तो हमारा आंसर आएगा 2,93,250। ओके, तो ये थी हमारी वर्क कॉस्ट। अब ऐड होगा ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड या तो फिर आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कह सकते हो। तो ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या आएगा, सबसे पहले ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट जो हमको दिया गया है 1,800। फिर सेल्समैन सैलरी नहीं आएगी। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हमको दिया गया है 300 रुपीज़। फिर ऑफिस सैलरी जो हमको दी गई है 3,300 रुपीज़। फिर है अदर एक्सपेंस जो हमको दिए गए 1,500 रुपीज़। रेम्यूनरेशन टू मैनेजर, रेम्यूनरेशन टू मैनेजर जो हमको ऑफिस के दिए गए हैं 10,500 रुपीज़। ओके, अब इन सब का टोटल करेंगे और इस साइड लिखेंगे 1,800 प्लस 300 प्लस 3,300 प्लस 1,500 प्लस 10,500। तो इसका टोटल होगा 17,400 रुपीज़, जिसको ऊपर वाली जो वर्क कॉस्ट है उसमें ये ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको मिलेगा तो ऐड करेंगे 2,93,250। तो 3,10,650 ये हमारी हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले सेल्समैन की सैलरी। सेल्समैन सैलरी कितनी दी गई है हमको, 3,600। फिर रेम्यूनरेशन टू मैनेजर, रेम्यूनरेशन टू मैनेजर वो कितनी दी गई है, 9,000। फिर सेल्स एक्सपेंस कितने दिए गए, 6,300। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आउटगोइंग गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आउटगोइंग गुड्स वो कितने गए हैं, 1,800। फिर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से फिनेंशियल है वो इसमें कॉस्ट अकाउंट के अंदर वो कंसिडर नहीं किए जाते, तो हम इनकम टैक्स को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, फिर लास्ट में दिया गया हमको सेल्स, तो उसमें से हमको प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका टोटल कर देंगे 3,600 प्लस 9,000 प्लस 6,300 प्लस 1,800। तो इसका टोटल क्या आएगा, 20,700, जिसमें हम ऊपर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने फाइंड की थी वो ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा इधर टोटल कॉस्ट। ऐड करेंगे 3,10,650
3,10,650 प्लस उसमें ये ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,31,350। अब इसमें हमको ऐड करना होगा प्रॉफिट और सेल्स। तो सेल्स हमको दी गई है इधर 3,90,000, तो हम इधर लिख देंगे 3,90,000। तो 3,90,000 में से ये जो टोटल कॉस्ट है वो हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट। 3,90,000 माइनस करना होगा हमको 3,31,350, टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या निकल कर आएगा 58,650। ये हुआ हमारा प्रॉफिट। ओके, कैसे हमने प्रॉफिट फाइंड किया? तो जो टोटल कॉस्ट, जो सेल्स हमको दिया गया था उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करी तो हमको मिल गया प्रॉफिट। ओके, इस तरह से आपका ये पूरा सम सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक सम करवाएंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।